हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछली बार स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट्स, एक एक्सियल अपेंडिकुलर, जिसमें क्या एक्सियल को एक्सियल के फोर पार्ट्स स्कल, स्टर्नम, थोरैसिक केज, वर्टिब्रल, ये चार पार्टों में से हमने स्कल्स को पढ़ा था। स्कल्स में हमने लगभग सभी पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हमारा एडिटरी ऑक्सिकल बचा हुआ था। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जिसका डायग्राम मैंने बना रखा है, जिसे समझने में आसानी होगी। एडिटरी, ऑसिकल्स ये हमारे कान के अंदर होती हैं। कान के अंदर हमारी ये 6 बोन्स होती हैं, दोनों कानों में। जो स्केलेटल सिस्टम की सबसे स्मॉल यानी छोटी हड्डी भी कहते हैं। तो उसी के बारे में आज जानते हैं, ये कहाँ पर होती हैं। तो फर्स्ट, जैसे हमारा ये कान का बाहरी हिस्सा है, ये हमारे कान का बाहरी हिस्सा हो गया। इस बाहरी हिस्से के अंदर जाने पर हमें फर्स्ट बोन्स मिलती है, जिसको हम मैलियस बोलते हैं। उस मैलियस से कनेक्टेड होती है हमारी इनकस के ठीक बराबर से जुड़ी होती है हमारी स्टेपस, जो सबसे छोटी बोन्स होती है। इसको हम स्केलेटल सिस्टम का सबसे छोटी बोन्स भी कहते हैं, जिसका नाम स्टेपस है। ये इसका आकार एक कुंडल टाइप, जैसे छल्ला बोल सकते हैं, इस तरह का, इस टाइप की होती है। ये कान के अंदरी हिस्से में होती हैं। ये तीन एक ईयर में होती हैं, और 3 जो शेयर होती हैं। राइट और लेफ्ट दोनों में। तो अब हम जानते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं हायोइड बोन्स के बारे में, जिसके बारे में हमने कल बहुत कम बात की थी। हायोइड बोन्स ये हमारे शरीर में सबसे अलग हिस्से में होती है, जिसका जिक्र बहुत कम होता है।
ये बोन्स हमारे थ्रोट यानी गले का जो ये मान लीजिए गला है हमारा, गले में यहाँ पर गले पे यहाँ पर ये बोन्स होती है जिसको हायोइड बोन्स बोलते हैं हम, हायोइड बोन। ये सिर्फ पूरी बॉडी में एक ही होती है, सिंगल बोन्स हायोइड बोन्स। ये यू शेप की होती है हमारे स्कल के गले से नीचे थोड़ा गले में। अब इसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे वर्टिब्रे कॉलम। वर्टिब्रे कॉलम वर्टिब्रे कॉलम एक छोटी छोटी बोन्स से जुड़कर बनी होती है जो सर्पिलाकार इस टाइप से होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। मैं थोड़ा डायग्राम बस इसी तरह से बना रहा हूँ ताकि इसको मैं अगली वीडियो में ठीक से समझाऊँगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइप की होती है हमारी वर्टिब्रे कॉलम, जो शरीर के पिछले यानी कमर से लेकर पीछे जुड़ी होती है, हमारे कंप्लीटली बॉडी को कनेक्टेड करती है, निचले पार्ट्स और ऊपरी पार्ट्स को। ये सिर यानी गर्दन ये स्कल से जुड़ी होती है, स्कल से लेकर के नीचे हमारे पेल्विस गर्डल से जुड़ी होती है नीचे। ये कितनी फ्लेक्सिबल मूवमेंट करती है, जो हमारे शरीर को अच्छा मूवमेंट देती है, चलने के लिए, लचने के लिए, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, और हमारे प्रोटेक्ट करती है थोरेसिक केस से जुड़कर ऑर्गन्स को, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको, जैसे हार्ट, लंग्स। ये इससे जुड़कर जो थोरेसिक केस या रिब्स वगैरह होती हैं, ये वर्टिब्रा कॉलम से जुड़ी होती हैं। और वर्टिब्रा कॉलम से जो जुड़ जाती हैं थोरेसिक केस, रिब्स, जिनको रिब्स बोलते हैं, ये रिब्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसको छोड़िए, हम वर्टिब्रा कॉलम के बारे में बात करते हैं। ये फ्लेक्सिबल होती है और सर्पिलाकार से होती है, छोटे छोटे पार्ट से जुड़ी होती है, और इसमें 33 बोन्स होती हैं। 33 बोन्स होती हैं, जिसको कंप्लीटली हम 26 बोन ही बोल पाते हैं, क्योंकि इसके फर्स्टली सेवन बोन्स, जो हमारी सिर्फ गर्दन, जिसको हम गर्दन में बोलते हैं, पीछे से गर्दन से हमारी सर तक जो सिर से स्कल से जुड़ती हैं, ये 7 बोन्स होती हैं। 7 बोन होती हैं, जिसको हम C1, C2, C3, C4, C5 से दर्शाते हैं। उसके बाद निचला फिर हमारी 12 बोन्स आ जाती हैं। ये 12 बोन्स हमारी थोरेसिक केस
से जुड़ी होती हैं, जिसको हम T1 से T11 बोलते हैं। इसके बाद आ जाती हैं हमारी 5 बोन्स, जिसको हम लुम्बर L1 से L5 लुम्बर। उसके बाद हमारी इससे जो नीचे जुड़ी होती हैं वो होती है सेक्रम। सेक्रम वैसे तो हम सिर्फ एक बोन्स ही मानते हैं उसको, लेकिन उसमें 5 हाँ, तो हम सेक्रम के बारे में बात कर रहे थे, जो निचला भाग है वर्टिब्रे कॉलन का। निचले भाग में हमारा ये कुछ इस शेप का होता है, ये कुछ इस शेप का होता है। ये इसमें थोड़े थोड़े छेद होते हैं, इसीलिए ये इसको 5, ये होता एक ही है, ये सिर्फ एक होता है, सिंगल होता है। यहाँ से ये सेक्रम सिंगल होता है, लेकिन इसको हम 5 में डिवाइड करते हैं। इस सेक्रम को हम 5 में डिवाइड करते हैं। सेक्रम को 5 में डिवाइड करते हैं। और इसके बाद नीचे आ जाता है हमारा कॉकिक्स आ जाता है। इसमें भी ये भी सिंगल बोन ही होती है, 1 बोन्स, लेकिन इसमें 4 होते हैं, 4 होते हैं। कॉकिक्स होती है। तो आज हम सिर्फ इसके बारे में इतना ही बात करेंगे। कल वर्टिब्रे कॉलन को अच्छे से और ठीक से समझेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थोड़ा समय की प्रॉब्लम है। अगली क्लास में मैं आपको वर्टिब्रे कॉलम के बारे में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन चलने से पहले थोड़ा स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम हमारी 26 बोन से जुड़कर बना होता है। 206 बोन। 206 बोन्स से जुड़कर स्केलेटल सिस्टम बनता है, जो हमारी बॉडी को मूवमेंट, चलने फिरने, दौड़ने, लचने, भार उठाने, इनका करने में और मजबूत स्ट्रॉन्गली बनाने के लिए सहायक है। तो हम इन 206 बोन्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे थे। हमने जैसे ही इसके बारे में पहले स्कल के बारे में पढ़ा, हमने 206 बोन्स को 2 भागों में डिवाइड किया, एक एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। तो हमने अभी अपेंडिकुलर के बारे में कोई बात नहीं की है, फिलहाल में हमने सिर्फ एक्सियल के बारे में बात कर रहे थे। एक्सियल का हमने स्कल पार्ट सीख लिया है। तो स्कल में हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं। स्कल का हमने कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद हम वर्टिब्रे कॉलम में पहुँचे हैं। वर्टिब्रे कॉलम के बारे में हमने सिर्फ थोड़ी ही बात की है, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। ठीक, थैंक यू।